पूछ लीजिए कि मतलब दरबार लालू जी का भी लगता है कि नहीं लगता है। लोग लालू जी से आशीर्वाद लेने आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। लालू जी अगर न रहे तो कौन पूछने वाला है? लोग कहते हैं कि आपकी देन है ये, जब आप स्ट्रेटेजिस्ट थे और अब जब आप एक पॉलिटिकल आउटफिट, पूरा पॉलिटिकल पार्टी चला रहे हैं, ये जो फ्रीबीज का कल्चर है ये आपकी देन है। नहीं, वो लोग मुझे बहुत बड़ा बताते हैं। भाई हम लोग की इतनी औकात नहीं है। हम लोगों ने उसको ये किया है, हमारे दौर में जो कैंपेन चले हैं कि मैंने उसको थोड़ा एकदम पॉइंटेड कर दिया है कि अगर आप प्रॉमिस कर रहे हैं तो सिर्फ घोषणा पत्र का हिस्सा नहीं होना चाहिए, उसको स्ट्रेट बताओ। नेता जिम्मेवारी ले कि भाई ये नीतीश के 7 निश्चय हैं, ये 7 चीज तो नीतीश कुमार को व्यक्तिगत जिम्मेवार मैंने बना दिया, ये जगन के 9 पॉइंट हैं। इस तरह का कैंपेन है, लेकिन ये पहले से होता है। फ्रीबीज को यहाँ मतलब गरीबी हटाओ का नारा हमने तो थोड़ी आप दिया जो था। कह रहे हैं कि आप पेंशन बढ़ा देंगे, 2000 रुपए कर देंगे, 1 करोड़ लगभग 60 से ऊपर 1.25 करोड़ लोग हैं। 1.25 करोड़ इंटू 2000, इतने पैसे कहां से आएंगे? नंबर अभी 1 बता रहा हूं। और प्राइवेट स्कूल में बच्चों को आप जो फीस पे करेंगे, अभी बता रहे हैं कहां से आएंगे अभी ये बता पैसे? रहे हैं। बिल्कुल, ये आपने ठीक सवाल किया, क्योंकि ये सवाल पूछा जाना चाहिए लोगों से कि जो आप वादा कर रहे हैं पैसा कहां से आएगा। अभी बिहार सरकार 20 साल से इन 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को 400 रुपए पेंशन देती थी। अभी हम लोग के दबाव से या समाज में जो चर्चा शुरू हुई है, इसको बढ़ाकर 1100 किया गया है। 1100 से अगर बढ़ाकर इसको 2000 किया जाए तो 900 रुपया और बढ़ेगा, तो करीब करीब 6000 करोड़ रुपया हमको एक्स्ट्रा और लाना पड़ेगा इसके लिए, 6 से 7000 करोड़। तो 3.25 लाख करोड़ के बजट से 6000 करोड़ रुपया निकालना वो असंभव राशि नहीं है। थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी, लेकिन ये राशि निकाला जा सकता है। दूसरी बात, आपने कहा कि बच्चों को प्राइवेट में पढ़ने का पैसा कहां से दीजिएगा। अभी बिहार का शिक्षा बजट है 77,000 करोड़, 77,000 करोड़। ऐसा नहीं कि बिहार में शिक्षा पर खर्च नहीं हो रहा है, इसका हमने पूरा अध्ययन कराया। बिहार में प्रति छात्र, स्कूली छात्र पर बिहार सरकार 864 रुपया पिछले साल खर्च करा है। बिहार सरकार ने 864 रुपीज पर चाइल्ड पर मंथ। और बिहार में ग्रामीण क्षेत्रों में जो अच्छे स्कूल हैं उनमें औसत फीस कितना है? 400, 500, 600 रुपया। अगर सरकार रेगुलेटेड तौर पर उनसे बात करे तो शायद वो 400 से कम पर भी वो काम बन सकता है। तो ये जो लोगों का भ्रम है कि सरकारी विद्यालय फ्री है, फ्री नहीं है भाई। उस पर 77,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है। पूरे दुनिया के कई देशों में ये व्यवस्था है। जब आपका बच्चा होता है, सरकार आपको ऑप्शन देती है कि अगर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे कि सरकारी में। प्राइवेट में पढ़ेंगे आपको वाउचर मिलता है, और सरकारी में पढ़ेंगे तो आप सरकारी में जाके पढ़िए, क्योंकि खर्च सरकार का तो दोनों में है। सिस्टम एफिशिएंट होना चाहिए। और दुनिया का रिसर्च ये भी बताता, कई लोगों ने कहा कि सब तो प्राइवेट में नाम लिखा लेगा। बिल्कुल नहीं। दुनिया का रिसर्च ये बताता है कि अगर प्राइवेट और पब्लिक दोनों सुविधा उपलब्ध हो तो ज्यादातर लोग पब्लिक सुविधा लेना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए आप दिल्ली में रहती हैं, आपके हाथ में चोट लग गई, कोई आपको बताए कि एम्स के ऑर्थोपेडिक सर्जन से आपका ऑपरेशन होना है और अपोलो में होना है। आप अपोलो में जाइएगा तो सरकार पैसा भरेगी, आपका चैनल पैसा भरेगा, और एम्स में अगर होगा तो फ्री होगा। आप कहेंगे कि अगर एम्स में मिल रहा है तो एम्स में ही कराइए, क्योंकि आपका भरोसा वहां ज्यादा है। अगर आपको आपके बच्चे को कोई बोले कि दिल्ली आईआईटी में एडमिशन हो रहा है, वो आपको उसका फीस भरना पड़ेगा। अगर नहीं कीजिएगा, रमैया में पढ़ाइएगा, उसमें आपको सरकार पैसा देगी। आप क्या कहिएगा? भाई हमको फीस नहीं चाहिए, हमको दिल्ली आईआईटी में एडमिशन चाहिए। अगर सरकारी विद्यालय अच्छे बना दिए जाएं तो ये दुनिया का रिसर्च है, प्रशांत किशोर की बात नहीं है। लोग पब्लिक स्कूल में जाना चाहते हैं, पब्लिक सुविधाओं का अवेल करना चाहते हैं। तो जो हम लोगों ने स्टडी किया कि अगर ये बिहार में हर व्यक्ति को सुविधा दे दी जाए कि आप प्राइवेट स्कूल में भी जा सकते हैं, तो 1/3 बच्चे, 1/3 परिवार शायद प्राइवेट स्कूल में जाने के लिए ऑप्ट करेंगे। और उसके लिए जो 15 से 20,000 करोड़ रुपए खर्च होगा वो अभी के 77,000 से काट कर दिया जाएगा। वो ज्यादा पैसा नहीं है, वो ज्यादा पैसा नहीं है। तो ये सब है, इसका अरेंजमेंट है, सोच के किया है हम लोग। देखिए, कांग्रेस ने कहा कि हम माई बहन योजना में 2,500 रुपया सबको दे देंगे। अब मैं आपके कैमरे पर कह रहा हूं, राहुल गांधी आपसे मिले ना मिले, पिछले कई हफ्तों महीनों से मैं कह रहा हूं कि आप पी चिदम्बरम जी देश के बड़े इकोनॉमिस्ट हैं। तेजस्वी यादव क्या कहते हैं इसका कोई वैल्यू नहीं है, तो कुछ भी कह सकते हैं। इनको कैलकुलेटर दे दीजिएगा तो ये गणना भी नहीं कर सकते हैं कि 2,500 रुपया देने के लिए कितना रुपया चाहिए। कम नहीं आंक रहे आप उन्हें? अरे कम नहीं आंक रहे, आप कैमरे पे कह रहे हैं, आप उनको दे दीजिएगा, कैलकुलेटर लेके जाइए। अब बोलिए कि बिहार में जितनी महिलाएं हैं
गुने 2,500 रुपए गुने 12 रुपए 12 महीना, कैलकुलेटर पर कैमरे पर जोड़ के दिखा दे, मान लूंगा। अभी चैलेंज कर रहा हूं, अगर वो कैलकुलेटर पर गणना कर दे। कभी आप उनके कैलकुलेटर वाली बात करते हैं, कभी कहते हैं कि वो डांस भी ठीक नहीं करते। व्हाई यू गेटिंग सो अरे भाई, मैं आपको मैंने क्यों कहा कि जिस आदमी को ये समझ ही नहीं है कि कितना रुपए लगेगा तो कुछ भी कह सकता है। लेकिन मैं जो महत्वपूर्ण बात कहना चाह रहा हूं, चिदंबरम जी को मैं समझता हूं कि उनको इन बातों की खूब समझ है। अगर पी चिदंबरम कैमरे पर यह कह दें कि बिहार में यह संभव है कि हर महिला को, मतलब 6 करोड़ महिला को 2,500 रुपए, और 6 करोड़ महिला में 18 से कम वाली महिला को हटा दीजिए, 4.5 करोड़ महिला को 2,500 रुपया हर महीने दिया जा सकता है। कैसे दिया जाएगा, अगर पी चिदंबरम कैमरे पर समझा दे, मैं मान लूंगा और उनका समर्थन करूंगा, उनके माई बहन योजना का समर्थन करूंगा। वो कैमरे पर एक्सप्लेन कर दें। ये इतने झूठे लोग हैं। यहां बताइए, राहुल गांधी आकर कह रहे हैं कि हम 2,500 रुपये दे देंगे। मेरे भाई कैसे दे दोगे? बिहार जैसे गरीब राज्य में जहां सैलरी देने का पैसा नहीं है, तुम कह रहे हो 2,500 रुपये हर महिला को दे देंगे। तो एक्सप्लेन करो। अगर ये संभव है तो कर्नाटक में आपकी सरकार है, वहां की महिला को क्यों नहीं दे रहे हो? तेलंगाना में आपकी सरकार है, वो तो दोनों बिहार से ज्यादा रिच राज्य है, वहां पर क्यों नहीं दे रहे हो? इसलिए मैंने कहा तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं ये विषय नहीं है, क्योंकि समाज उसको सीरियसली नहीं लेता है। कहता है भाई कुछ कह सकता है ये सब तो। लेकिन जब राहुल गांधी आकर इसको मिसलीड कर रहे हैं कि हम 2,500 रुपया दे सकते हैं, तो कांग्रेस बड़ी पार्टी है, उसमें इकोनॉमी और देश की फिनांस को समझने वाले लोग हैं, उनको एक्सप्लेन करना चाहिए आकर कि बिहार में हर महिला को कांग्रेस या कांग्रेस गठबंधन कैसे 2,500 रुपया देगी, ये बता दीजिए। और आप ये पूछिए तो एनडीए सरकार तो अब दे रही है, 10,000 रुपए महिलाओं को दे रही है। नहीं दे रही, किसने? मुख्यमंत्री अरे भाई, किसने ये कहा? देखिए, बिहार में 6 करोड़ महिलाएं, 6.5 करोड़ टू बी प्रिसाइज। कल जो पैसा दिया गया है वो 75 लाख महिला को दिया गया है। 10,000 की एक किस्त दी गई है। जिनको 2 लाख रुपए देने का वादा नीतीश कुमार ने विधानसभा में नवंबर 21, 2022 को विधानसभा में नीतीश कुमार ने कहा 94 लाख परिवार जो गरीबी रेखा से नीचे, उनको 2 लाख रुपया दिया जाएगा। नवंबर 2022 से अभी 2.5 बरस हो गए, 1 रुपया नहीं दिया। जनसुराज ने यह अभियान चलाया, 1 करोड़ लोगों से सिग्नेचर कराया, और अभी 2 लाख में से 10,000 रुपया सबको नहीं, 75 लाख महिलाओं को दिया। ये भी आप ही की वजह से। मेरी वजह से नहीं, सुन तो लीजिए। तो आप लोग कह रहे हैं बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। आप बताइए, आपका मैं 2 लाख रुपया ले लूं और 2 बरस के बाद उसमें से 10,000 रुपया वापस कर दूं, तो ये मास्टर स्ट्रोक है और कि नुकसान है? मैं तो हर सभा में कह रहा हूं लोगों से कि भाई चुनाव आएगा, नेता पैसा देने आएगा, 1,000, 2,000, 5,000 जो पैसा दे ले लो, लेकिन लेने के बाद याद रखना, अगर अपने बच्चों को मजदूर नहीं बनाना है तो एक बार 2, 4, 5,000, 10,000 रुपया के लिए नहीं, जात धर्म के लिए नहीं, इस बार वोट लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर के लिए नहीं, इस बार वोट अपने अपने बच्चों के लिए देना है, ताकि आपके बच्चे छठ के बाद मजदूरी करने बाहर न जाएं। ये 10,000 रुपया छठ के बाद खत्म हो जाएगा, आपके बच्चों को बिहार में रोजगार मिलेगा, उससे आपकी गरीबी कम होगी। आप जैसे कह रहे हैं जैसे बिहार में कुछ हुआ नहीं। 2005 से 2025 के बीच में पहले प्रति व्यक्ति की आय थी 8,000 रुपए, अब 67,000 रुपीज है। 2005 में मोटा मोटी में ये फिगर्स निकाल के बिल्कुल उसका जवाब 2005 में बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली थी 75 यूनिट्स, अब है 375 यूनिट। ग्रामीण सड़कें 8,000 किलोमीटर थी, अब 1.25 लाख किलोमीटर है। एक्सप्रेस वे पहले कोई नहीं था 2005 में, अब 5 एक्सप्रेस वे निर्माण हो रहे हैं। मैं बता रहा हूं, आपने कहा प्रति व्यक्ति आय बढ़ के हो गया 66,000। 1900 आप 2005 से तुलना कर रही हैं, हम 2090 से गिनवा देते हैं आपको। 90 में जब लालू जी मुख्यमंत्री बने तो बिहार में प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य था बिहार देश में। 2005 में जो आपने आंकड़े बताए, उस आंकड़े के हिसाब से देश में प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से सबसे निचले पायदान पर था बिहार। और आज 66,000 जो आप बता रहे 67,000, अगर उस प्रति व्यक्ति आय को भी लीजिएगा तो भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है बिहार। अब आप अपने आंकड़े में जरा ये बता दीजिए कि प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से बिहार से नीचे कौन राज्य है, बता दीजिए भाई। बिहार 1990 में भी सबसे गरीब और पिछड़ा था, 2005 में भी सबसे गरीब और पिछड़ा था, और आज भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार है प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से।
दूसरी बात पर आ जाइए। आपने कहा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ गया। बिहार की आबादी है 13 करोड़, आप दिल्ली में रहती हैं, दिल्ली की आबादी करीब है 1.5 करोड़। 1.5 करोड़ दिल्ली के लोग बिहार से करीब करीब 1.5 गुना बिजली कंज्यूम करते हैं। 1.5 करोड़, और दिल्ली में इंडस्ट्री नहीं है, ध्यान रखिए। सीट ऑफ गवर्नमेंट, एक मिनट रुक जाइए। सीट ऑफ गवर्नमेंट है। हाँ, सीट ऑफ गवर्नमेंट। मैं दूसरी बात कर रहा हूं। सारे केंद्रीय, ना सुन तो लीजिए मेरी बात। कोई ये कहेगा इंडस्ट्री में खपत होती है, ये खपत प्राइवेट कंजम्पशन है, ये बिजनेस फैक्ट्रियों का कंजम्पशन नहीं है, क्योंकि एनसीआर रीजन में फैक्ट्री नहीं लग सकती है। तो दिल्ली का जो कंजम्पशन है पर कैपिटा, दिल्ली में प्रति व्यक्ति आए 2 लाख 2.5 लाख, बिहार में 60,000। तभी तो दिल्ली में लोग बैठ के बिहारियों को गाली दे रहे हैं। दिल्ली में प्रति व्यक्ति इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन बिहार से 10 गुना ज्यादा है। 13 करोड़ लोग मिलकर उतना बिजली नहीं कंज्यूम कर रहे हैं जितना कि दिल्ली के 1.5 करोड़ जनता कर रही है। आपने कहा ग्रामीण सड़कों की बात, एक्सप्रेसवे की बात। मेरे भाई, अगर आप अहमदाबाद को गुजरात को बंगाल से जोड़िएगा तो वो सड़क बिहार होकर जाएगी कि नहीं जाएगी? आप कोई बिहार पे एहसान कर रहे हैं? मतलब बिहार में वो मतलब हवाई यात्रा नहीं ना कराइएगा। ये बिहार के लिए कोई एक्सप्रेसवे नहीं बना है। एक्सप्रेसवे ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बना, तो वो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो बिहार के जिन हिस्सों से पास हुआ वहां नेशनल हाईवे सुधरा। जब गोल्डन क्वाड्रेंटल बना, बिहार में NH2 था, जो जीटी रोड जिसको कहते हैं, वो उसका चौड़ीकरण हुआ, उसको बिहार को लाभ मिला। अभी पूर्वांचल एक्सप्रेस को यहां से लोग कनेक्ट कर रहे हैं, उसका लाभ मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि ये बिहार स्पेसिफिक घटना क्या है? बाढ़। क्या बाढ़? सुनिए, क्या बाढ़ की समस्या बिहार की सुधरी? 1990 में भी 50% बिहार बाढ़ से प्रभावित था, 2005 में भी था और आज भी है। 1/3 बिहार की जमीन में आज भी सिंगल क्रॉप लैंड है, क्योंकि यहाँ पानी एक बार लग जाता है, वो पानी निकलता नहीं है। उसमें 1 इंच की कमी नहीं आई है, 1 धूर जमीन कम नहीं हुआ। यहाँ पर बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पिछले 11 साल में एश्योर्ड इरिगेशन की जमीन 11%, पिछले 10 साल में 11% से कम हो गई है। ध्यान रखिए, सिंचाई की सुविधा बिहार में कम हो गई। पहले अगर 100 बीघे में नहर से या ट्यूबवेल से सिंचाई की सुविधा थी, वो अब 88 घट के 88 रह गया है। और आप कह रहे हैं कि विकास हो रहा है। भैया, ये तो ऐसे होगा कि नीतीश कुमार कहते हैं कि जब हम मुख्यमंत्री बने तो बिहार का बजट 40,000 करोड़ था, अब 3 लाख करोड़ है। अरे भाई, तब जब आप मुख्यमंत्री बने थे तो बिहार देश का बजट था 8 लाख करोड़, अब हो गया 45 लाख करोड़। वो तो नॉर्मल इन्फ्लेशन। जो कुछ बिहार में हुआ वो बिहार पे एहसान नहीं है, जो कुछ आप करेंगे वो नई सुबह होगी। ये बात मैं कह रहा हूं। एक बार भी इस बात का जवाब नहीं दिया कि आपने तमाम लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, लेकिन जब लोग पूछते हैं कि आपके संसाधन कहां आ रहे हैं, तो आप कहते हैं सरस्वती, माँ सरस्वती के साथ माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आता है, तो बाकियों का नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। आप मान लीजिए पत्रकार हैं, आप दिल्ली में 5 करोड़ का घर खरीदिएगा, कहां से खरीदिएगा? आप सरस्वती की कृपा है, आप पत्रकारिता करती हैं, आपको सैलरी मिलती है, उस पर आप टैक्स भरते हैं और उससे घर खरीदते हैं। तो प्रशांत किशोर भी जो काम करते हैं, पर मैं पॉलिटिकल आउटफिट नहीं चला सकती। सुन तो लीजिए मेरी बात, संभव है। दिल्ली में बहुत इतने लोग हैं जो चाहे तो पॉलिटिकल आउटफिट चला सकते हैं। आप अपनी सैलरी से नहीं चला सकते, मैं ये कहना। मैं बता रहा हूं, मैं सैलरी थोड़ी कमाता हूं। मैं जब कह रहा हूं मुझे पैसा, सरस्वती की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो हम लोग क्या कह रहे हैं? हम लोग जिसको सलाह देते हैं, जिसको आप कंसल्टिंग कह लीजिए, वो पैसा हमको मिलता है, उस पर बाजाबता जीएसटी भरते हैं, टैक्स भरते हैं और उस पैसे से चला रहे हैं। इसमें क्या दिक्कत है? इतना बड़ा आउटफिट चल सकता है 3 साल, और एक पॉलिटिकल आउटफिट के इससे ज्यादा चल सकता है। आप कैसे जानते हैं कि मैं कितना पैसा टैक्स भरता हूं? आपको ये कैसे पता है कि मैं कितना पैसा टैक्स भरता हूं? नहीं, मैं तो नहीं जानती, लेकिन सवाल आपसे पूछा जाता है तो आप उनको जवाब दे रहा हूं ना। मैं आपको डंके की चोट पे कह रहा हूं, प्रशांत किशोर कोई बिजनेस नहीं करते हैं, हम कोई ठेकेदारी नहीं करते हैं, कोई बालू शराब माफिया काम नहीं करते हैं। इस पूरे देश में कोई अफसर अगर आपको ये बता दे कभी प्रशांत किशोर ने उसको ट्रांसफर पोस्टिंग काम के लिए किसी के कराने के लिए फोन किया